ये हमारा आरसी प्लेन है जिसको हमने बालसा वुड से बनाया। बालसा लकड़ी ये बाहर से इंपोर्ट होती है चाइना से। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की मोटर लगी हुई है। ये अब सेंसर पे डिपेंड करता है कि आपने कितना हाइट पे इसको गेन करवाया, उसके मुताबिक ये 1000 मीटर इसकी रेंज है। इसमें यूनिक ये है, आपने देखा होगा एयरक्राफ्ट में नीचे टायर लगे होते हैं नीचे चलाने के, इसके नीचे टायर नहीं है। ये हमने कैटापुल बनाई। कैटापुल के साथ लगी होती है बेल्ट सिस्टम, रबर सिस्टम के थ्रू हम इसको थ्रोटल देते हैं। तो जब ये फ्लाई में थोड़ा थ्रोट कर जाता है तो हम रिमोट के जरिए इसकी मोटर को रन करवा देते हैं, जिसकी वजह से थ्रोटल पकड़ के फ्लाई कर जाता है। चलाएगा वही जिसको इस पे पूरा कंट्रोल होगा। और जब इसको हम नीचे उतारते हैं तो ये एक आरपीएम लो करके बाय हैंड से पकड़ते हैं हम इसको। वॉइस ऑफ नेशन में खुशामदीद। मैं हूं इमरान अली खान। सुपीरियर मेकर फेस्टिवल में इस वक्त मौजूद हूं। उस्मान साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो स्टूडेंट हैं। इन्होंने आरसी प्लेन बनाया है, टोटली हैंडमेड है और एक एक चीज़ इन्होंने अपने हाथ से बनाई है। ये इसका रिमोट कंट्रोल है। भाईजान ये बताएं कि कितनी ये बुलंदी पर जाता है और एक दफ़ा चार्ज होकर कितना चलता है ये? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बेसिकली ये हमारा आरसी प्लेन है जिसको हमने बालसा वुड से बनाया। बालसा लकड़ी ये बाहर से इंपोर्ट होती है चाइना से बेसिकली। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की मोटर लगी हुई है। ये अब सेंसर पे डिपेंड करता है कि आपने कितना हाइट पे इसको गेन करवाया। तो हमने जो सेंसर लगाया है उसके मुताबिक ये 1000 मीटर इसकी रेंज है बेसिकली। और ये हमने एक मॉडल बनाया इसलिए कि हम स्टूडेंट्स को दिखा सकें कि जो हमारे कमर्शियल एयरक्राफ्ट चल रहे हैं, अगर इनका वर्किंग प्रोसीजर देखना है तो इस एम मॉडल से भी देख सकते हैं, रिमोट के थ्रू इसको रोटेट करवा के। तो ये बनाने में कितना टाइम आपको लगा? बनाने में अब देखें, अगर मॉडल मैं बेसिकली वो ऑर्डर पे भी प्लेन बनाता हूँ। ये वाले ये तो हमारा एक यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट था, तो हमने ये पूरे सेमेस्टर में बनाया। सेमेस्टर अराउंड 5 to 6 सेमेस्टर का होता है, तो बेसिकली इस पे 6 सेमेस्टर लगे हैं बनाने में। हम देखते हैं कि बच्चों के लिए भी बनाए जाते हैं जो हवा में बड़ी बुलंदी पर चले। बिल्कुल। मैं बेसिकली हॉबी लॉबी आपको पता होगा कलमा चौक पे है, तो उनके साथ भी काम कर रहा हूँ। तो वो भी छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं लेकिन उनकी रेंज 100 मीटर होती है। इसकी 1000 मीटर है, यानी 1 किलोमीटर। बुलंदी कितनी है? 1000 मीटर ऑफ ऑल 360 एंगल में 1000 मीटर 360 एंगल पर 1000 मीटर। इसमें जो टोटल चीज़ें लगी हुई हैं, मोटरें लगी हुई हैं, जो सारा सिस्टम है वो आपने खुद बनाया हुआ है? देसी क्या सब कुछ? नहीं देसी नहीं है। बेसिकली ये हमारी एक मोटर लगी हुई है, इसको ग्रेट टर्बो मोटर कहते हैं। इसके 2200 आरपीएम है। आरपीएम मतलब रेजोल्यूशन पर मिनट। इसके अंदर सर्वोज लगी हैं, ब्लू कलर की सर्वो है जो इसको रडर को, एलिवेटर को, एलिरोन्स को मूव करवाती है और पुश राड्स के थ्रू ये कंट्रोल होती है। सिर्फ यही बनाया या और प्रोजेक्ट भी आपके? जी, हमारा ये एयरक्राफ्ट ये छोटा है, ये भी हमने बनाया। ये भी हमारा हैंडमेड है खुद का। वो भी देख लेते हैं जी। ये भी आ ये कितनी बुलंदी पर उड़ सकता है? ये बेसिकली 400 मीटर पे ये फ्लाई कर सकता है। ये भी 360 एंगल पे चलता है? नहीं, ये 280 एंगल पे ऑपरेट करता है, क्योंकि ये हाइट गेन से कर सकता है लेकिन लेफ्ट राइट कम है इसका। वो 250 कर लें, 250 मीटर। ये किस चीज़ से बना हुआ है? ये नॉर्मल वुड है, बाजार से खरीदी हुई। ये हमने बेसिकली वैसे सैंपल बनाया था जो यूनिवर्सिटी को देना था, तो इस पर इतनी कॉस्ट नहीं लगाई। वो जो मॉडल है वो हमने सेल किया हुआ है, इसलिए वो हमने एक्सपेंसिव बनाया हुआ है। जी। एक मॉडल बनाने पर कितना एक्सपेंस आ जाता है? जो ये सेल मॉडल है ये हमारा 55,000 का है, जो हमने खुद बनाया। मार्केट सेल हम इसको 110 में करते हैं, 1,10,000 में। और इस पे हमारी जो कॉस्ट लगी है बेसिकली 8,000 to 9,000 लगी है। वो जो है वो आरसी प्लेन है, इसका नाम क्या? ये मिनी आरसी। ये मिनी आरसी। इसके अंदर जो मोटर्स लगी हुई हैं वो भी सारा आपने खुद डिज़ाइन किया? जी, इसकी मोटर्स आरपीएम कम वाली है। बेसिकली उसकी मोटर 2200 आरपीएम है और इसकी 800 आरपीएम की। ये छोटी मोटर इसलिए लगाई है क्योंकि इसका सेटअप बहुत छोटा है, मतलब कि इसका डिज़ाइन छोटा है, तो डिज़ाइन छोटे के हिसाब से इसका सेटअप भी छोटा लगाया हुआ है। अच्छा उस्मान साहब, माशाल्लाह पूरी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने अपने स्टॉल लगाए हुए। आपका माशाल्लाह सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है यहाँ। थैंक यू जी। बस अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने बनाया है और हम मार्केट में सेल भी कर रहे हैं। ठीक है जी। ये यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है? नहीं, ये यूनिवर्सिटी का है। ये मार्केट सेल प्रोजेक्ट है जो मार्केट में सेल करते हैं। इसमें यूनिक सबसे पहले ये है कि आपने देखा होगा एयरक्राफ्ट में नीचे टायर लगे होते हैं नीचे चलाने के, इसके नीचे टायर नहीं है। ये हमने कैटापुल बनाई है। ये डायरेक्ट उड़ता है? ये डायरेक्ट नहीं उड़ता। कैटापुल के साथ लगी होती है बेल्ट सिस्टम, रबर सिस्टम के थ्रू हम इसको थ्रोटल देते हैं। तो जब ये फ्लाई में थोड़ा थ्रोट कर जाता है तो हम रिमोट के जरिए इसकी मोटर को रन करवा देते हैं, जिसकी वजह से थ्रोटल पकड़ के फ्लाई कर जाता है। अगर गिर जाए? नहीं, गिरता नहीं है ये बेसिकली, क्योंकि कंट्रोल है। ये तो बंदे पे डिपेंड करता है ना, चलाएगा वही जिसको इस पे पूरा कंट्रोल होगा। और जब इसको हम नीचे उतारते हैं तो ये एक आरपीएम लो करके बाय हैंड से पकड़ते हैं हम इसको, हैंड के थ्रू पकड़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल। इसके लिए रनवे की ज़रूरत नहीं? रनवे की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिकली रनवे के बिना चलते। चलें जी, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। उस्मान साहब ने बगैर रनवे के उड़ने वाला प्लेन तैयार किया है और ये बड़ा यूनिक चीज़ है और ये पूरी यूनिवर्सिटी का यूनिक प्रोजेक्ट है। सुपीरियर मेकर फेस्टिवल में अब तक की ये सबसे यूनिक आइटम थी जो कि हमने आपको दिखाई है और ये हमारे टैलेंटेड स्टूडेंट है और आगे आने वाले वक्त में ये पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं।